ओके। तो इन द लास्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इन द लास्ट क्लास हमने टॉपिक 1.1 कंप्लीट कर लिया, जिससे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। अब आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, विच इज टॉपिक 1.2, जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी, बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले तो मुझे बता दो, इफ माई वॉइस इज क्लियर इनफ। If yes, तो let me know in the comment section. ओके। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। इसके अंदर दो चीज आएंगी सबसे पहले तो। ठीक है। हम पहले तो एक बात बता दो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस बहुत सारे तरीके से हो सकता है। साइज से भी हो सकता है, टाइप से भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन से पहले एक छोटी सी चीज की, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कह लो या सेक्टर्स ऑफ बिजनेस कह लो पहले। ठीक है। कितने सेक्टर होते हैं बिजनेस के, हमने हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ा, सेक्टर्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं, टोटल होते हैं तीन। ठीक है। तीन सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। सही है सर, फेयर इनफ, हमें पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सवाल ये है भाई, जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, क्या, किस चीज को, रॉ मटेरियल्स को, और उसके थ्रू प्रोडक्शन करें, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सही नहीं सर, गलत कह रहे हैं आप। सर रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन को ही हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करने को प्राइमरी सेक्टर नहीं कहते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, बड़ी आसान एग्जाम्पल दूं तो मैं बोलूंगा फिशिंग। क्या है भाई, फिशिंग? फिशिंग, सिर्फ फिशिंग? नहीं भाई, सिर्फ फिशिंग नहीं होती, माइनिंग भी होती है। मतलब एक्सट्रैक्शन, जिस जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी कंपनी में, जिस भी सेक्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल आ जाए, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे आज के बाद से। ठीक है। सेकेंड इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है भाई? सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व व्हाट? इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग। क्या इन्वॉल्व करती है ये? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करती है। क्या मतलब सर? भाई मैं कहता हूं जो रॉ मटेरियल हमने लिए, प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया जो एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको जो खरीद के हमने इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन करना शुरू की, प्रोसेसिंग शुरू की, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की एग्जांपल क्या हो सकती है? बड़ी आसान एग्जांपल दूंगा, बोलूंगा कार प्रोडक्शन हो गई, टेक्सटाइल कंपनी हो गई, और और क्या हो सकती है भाई? बहुत सारी चीजें हो सकती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये याद रखना। थर्ड, तीसरी, टर्शरी आती है। टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है भाई? टर्शरी सेक्टर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। सर मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने से मतलब, सर सर्विस प्रोवाइड करने से मतलब है या तो आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, या तो वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, या तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीजें क्या है? सर्विसेज है। इसके अंदर कोई भी टेंजिबल गुड्स आपको नहीं मिलते, इसके अंदर आपको इनटेंजिबल गुड मिलते हैं। इनटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं। टीचिंग जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये आप देख नहीं सकते कि मैं क्या पढ़, ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, बट इट इज अ सर्विस एंड इट इज अ बिजनेस, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। लास्ट होता है कॉर्टनरी सेक्टर। कॉर्टनरी सेक्टर जो है वो आईटी सेक्टर होता है, अभी अभी आया है रिसेंट गोल्स के अंदर, पहले नहीं था। कॉर्टनरी सेक्टर्स इन्वॉल्व व्हाट? आसान शब्दों में बोलूं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। जो आपका दिमाग है ना, फॉर एग्जाम्पल वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम सुना है? वो क्या करते हैं? वो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। ठीक है, वो आपको इन्वेस्टमेंट कब देते हैं? जब आपका बिजनेस का आइडिया उनको अच्छा लगता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं बोलूं एक बहुत पुराना बंदा है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ बिजनेस या स्पेसिफिक कंपनी में काम करता है, उसके पास नॉलेज होगी उस कंपनी की, मैं उस बंदे को हायर कर लूं, बोलूं तुम सिर्फ आइडियाज देना, वो कोऑर्डिनेट सेक्टर्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये होगा सेक्टर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, सेक्टर तो होगा, आसान चीज थी, कोई मुश्किल सवाल है तो पूछ लो जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया तो लिखो यस, नहीं आया तो बोलो नो।
आई एम वेटिंग फॉर सफर टू राइट यस और नो, जल्दी से। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। भाई बिजनेस ओनरशिप की कौन सी टाइप्स है सर, आप क्या बात कर रहे हैं? बिजनेस ओनरशिप की टाइप भी होती है? यस सर, टाइप्स भी होती हैं। एक होती है पब्लिक एंड एक होती है प्राइवेट। सर पब्लिक और प्राइवेट मतलब, भाई मैं बोलूं पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो ओन्ड होता है, जो कंट्रोल होता है, किसके थ्रू? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू। मतलब सर तीन इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। सर कौन कौन से? हाउस होल्ड। सर दूसरा कौन सा होता है? सर गवर्नमेंट। सर तीसरा कौन सा होता है? सर फर्म। ये वो सेक्टर है जो फर्म्स या कौन हाउस होल्ड ओन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है प्रॉफिट। तमाम बिजनेस का ये एम होता है कि भाई किसी तरीके से भी प्रॉफिट अर्न कर लें। इनका भी यही एम होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है हमारा, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, अच्छा इसकी एग्जांपल दे दूं भाई, पांच छह तीन एग्जांपल्स हैं, बल्कि चार एग्जांपल्स हैं: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होता है भाई? हमारा पब्लिक सेक्टर होता है जो ओन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर। ये कहते हैं भाई हम पब्लिक वेलफेयर देंगे, प्रॉफिट भाड़ में जाए, हमें प्रॉफिट चाहिए नहीं, हमें पब्लिक वेलफेयर देना है। ठीक है सर, पब्लिक वेलफेयर देना है, अच्छी बात है। अब लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सर जो भी सैलरीज होती हैं वो सब कहाँ से आती हैं? वो टैक्सेस के थ्रू आती हैं। ठीक है सर, अच्छी बात हो गई, आगे बढ़े। समझ नहीं आया? पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल क्या होगी? पब्लिक हॉस्पिटल, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तान का सारा पैसा मिलिट्री पे लगता है, ये आपको पहले से पता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर इन एन इकोनॉमी। हम लोग इकोनॉमी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सेक्टर किस बिजनेस के लिए, किस इकोनॉमी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाओ तो प्राइवेट सेक्टर हैज स्कोप। ठीक है भाई, स्कोप है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी है ना, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंडिविजुअल कह रहे हो, जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट है, वो इन्वॉल्व करती है। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है तो प्राइवेट सेक्टर को बड़े मसले हो सकते हैं। मसले जैसे कि बिना वजह का टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो डिमोटिवेट हो सकता है और बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है इन फ्यूचर। कोई सवाल यहाँ पे तो करो, वरना आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे टॉपिक मौजूद है। द टॉपिक सेज रीजंस फॉर चेंजिंग importance of business classification in developing and developed countries। सर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है ये तो बता दो जरा मुझे। सर डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो ज्यादातर रॉ मटेरियल के ऊपर काम करती हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास टर्शरी एंड मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती हैं। याद रखना ये बातें, बड़े काम की बातें ये, क्योंकि जब केस स्टडी आती है ना, केस स्टडी में बंदा घुमा देता है। हम पास्ट में करेंगे तो आगे समझ आएगी, बस पहली बात नहीं है। अब हमारे टॉपिक 1.2.22 के ऊपर जो कहता है हमें क्लासिफाई बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या होता है ये तो समझ आ गया। ठीक है, इसको आगे फर्दर क्लासिफाई करना है हमें। सर मतलब कैसे क्लासिफाई करेंगे? सर कोई मसले वाली बात नहीं है, बड़ा आसान काम है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, कैसे करेंगे? आ जाओ देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई, बात करो प्राइवेट सेक्टर की सबसे पहले। प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोबारा से बात कर लेते हैं, ओन भी होता है, कंट्रोल भी होता है, किसके थ्रू? प्राइवेट इंडिविजुअल। मेन एम क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट मेकिंग, सॉरी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि नंबर वन, सोल ट्रेडर। सर व्हाट इज सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर क्या होता है? सर टोल सोल ट्रेडर के बारे में कहा जाता है इट इज अ वन मैन आर्मी। ठीक है, वन मैन आर्मी होता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। सही है भाई, एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं तो भाई तीन एडवांटेजेस मैं आपको लिस्ट डाउन करवा रहा हूं। ठीक है, और तीन बहुत काफी है समझने के लिए। भाई इट इज इजी टू सेट अप। ओनर के पास सारा का सारा प्रॉफिट होता है, ओनर सारे डिसीजन लेता है।
इसको इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएट हम कैसे करेंगे सर? इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? इट इज ओनली वन पर्सन जिसके पास सारा का सारा बिजनेस का इख्तियार होता है, सारा का सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट उसी की जेब में जाता है। वो चाहे तो उसको री इन्वेस्ट करे, चाहे तो उसको अपनी जेब में रखे, चाहे तो उससे गाड़ी खरीदे, कुछ भी करे, ठीक है। और तो और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इसको एक और फायदा होता है, इसको डिसीजन मेकिंग में एक एडवांटेज होता है, ये फौरन से डिसीजन ले सकता है रादर देन वेटिंग फॉर अदर पार्टनर कि वो कुछ बताएं हमें। उसके बाद आ जाओ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सर लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पहले देख लो क्या होती है। सॉरी, डिसएडवांटेज पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी देख लो क्या होती है। देखो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ओन, ठीक है, ओन जो हम करते हैं, जो हमारा उधार होता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे लाइबिलिटी को इस तरीके से नहीं देखेंगे। हम लाइबिलिटी को ऐसे देखेंगे कि भाई आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी है मेरी और एक मैं ओनर हूँ, राइट। मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी हो गई बैंकरप्ट, फ्रॉड, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, पैसा नहीं बचा, जीरो, एक रुपया भी नहीं बचा। मेरे पास अरबों रुपए पड़े हैं, कितने अरबों रुपए पड़े हैं, गाड़ियां भी हैं, पैसे भी हैं, सब है। लेकिन मेरे पास मेरा जो बिजनेस था वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, जो मेरे पास अरबों खरबों रुपए, वो रिस्क के ऊपर है। जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो कहेंगे आप अपने पर्सनल पैसों में से हमें पैसे दो, हमारे पैसे पूरे करो। इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। LLC का नाम सुना है? LLC यूएसए के अंदर कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे हम पाकिस्तान में गए तो उसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब ये होता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, दोनों की अलग अलग एंटिटीज हैं। मतलब अगर मेरा बिजनेस खराब हो जाए, बंद हो जाए या बर्बाद हो जाए, तो मेरा जो पर्सनल एसेट्स हैं वो रिस्क पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड कैपिटल फॉर ग्रोथ, भाई एक बंदा है, कितने ही पैसे दे देगा? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अगर मल्टीपल बंदे होते तो ज्यादा पैसा आ सकता था, ज्यादा कैपिटल आ सकता था। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो कंटिन्यूटी है ना, बहुत कम है, क्योंकि एक बंदा मर गया तो कोई और चलाता ही नहीं उस काम को। कहते हैं मर गया तो मर गया, ठीक है। ये डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? भाई पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसके अंदर 2 से 20 ओनर एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे हम पार्टनर्स भी कहते हैं। या तो 2 होंगे या तो 20 होंगे, इसके दरमियान कोई भी नंबर होगा। 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि 2 ही हो या 20 ही हो, ठीक है। ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस याद करने पड़ेंगे, हमें समझने पड़ेंगे सर। सर एडवांटेजेस की बात यहाँ आ गई क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो हमारे पास कैपिटल ज्यादा आएगा। कैपिटल ज्यादा आएगा, उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। जैसे हमने स्पेशलाइजेशन के अंदर पढ़ा था, एक बंदा सारे काम करेगा, स्पेशलाइज नहीं होगा। अलग अलग बंदे अलग अलग काम करेंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। मोर एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज। मोर एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज का मतलब ये हुआ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मेरा नाम अवेश है। ठीक है, मेरा नाम अवेश है, मैं एक बंदा हूँ। मैंने मैं आईटी के अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल रखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंजीनियर हूँ मैं, मेरे अंदर एक्सपर्टीज है। फॉर व्हाट? फॉर आईटी सेक्टर। मैंने एक बंदे को अपने साथ टीम अप किया जो प्रोडक्शन के अंदर अपनी महारत रखता है, वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है। तो ये फायदा है, मोर एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज, पार्टनरशिप का एडवांटेज है। फिर हम आ जाओ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सर डिसएडवांटेज की बात हम जो करेंगे तो इसके अंदर भी थोड़ी सी बात सेम है। सर सबसे पहले तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, एक चीज बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं बता रहा, अभी जल्दी हो जाएगी बता दिया तो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसके अंदर भी। प्रॉफिट है शेयर। देखो भाई एक बंदा है, मैं अकेले काम करता, 100 रुपये होता, 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, मेरा अपना था। अब मेरे पास एक और पार्टनर है, तो 50 रुपये उसको देने पड़ेंगे मुझे। एक और मसला हो सकता है, मैं बोलता हूँ भाई मार्केटिंग जो है ना, वो हम बड़े स्केल पे करेंगे, मेरा पार्टनर वो कहता है मार्केटिंग लो लेवल पे करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, डिसएडवांटेज है। सर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक होती है कॉर्पोरेटेड बिजनेस, एक होती है इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, एक होता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस सोल ट्रेडर
एंड पार्टनरशिप होते हैं। और इन दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर सिमिलर। जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा यही है फर्क, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बस ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, ये बड़े काम की चीज है। क्यों भाई? बिजनेस के फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्टार्ट के अंदर। इन दोनों को ये खदशा होता है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो इनके जो पर्सनल एसेट्स है, जो इनके पास गाड़ियां, जो इनके पास बंगला, जो इनके पास घर है, जो इनके पास जायदाद है, उसमें से पैसे जा सकते हैं। जो हमारे पास लैंडर्स है वो कहेंगे आप हमें गाड़ी बेच के पैसे दो, लेकिन हमें पैसे चाहिए। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सर ठीक है, समझ आ गया? तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। आई नो यू मिस्ड आउट समथिंग इन बिटवीन, लेकिन वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, एक छोटा सा पार्ट मिस आउट हुआ व्हेन यू लेफ्ट द क्लास। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और अभी ये टॉपिक भी इतना आसान है तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला होगा। सर इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दो नाम देते हैं। एक नाम हम देते हैं पीएलसी, पाकिस्तान के अंदर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर हम पीएलसी कहते हैं। मैं पीएलसी, एंड पाकिस्तान से बाहर अगर आप जाओ तो उसे एलएलसी कहते हैं। सर ये क्या होती हैं? सर ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होती हैं। सर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सर इसके एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी है। सर क्या लिमिटेड लाइबिलिटी? वही बात हो गई, अगर बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ओनर से मसला नहीं है, ओनर प्रोडक्ट है, ओनर के पास कोई मसला नहीं है। केस अगर होगा तो बिजनेस पे होगा, उस बंदे पे नहीं होगा। इसके अंदर कैपिटल ज्यादा रेज कर सकते हैं हम लोग। और तो और कंटिन्यूटी भी होती है बिजनेस की, बाद में कंटिन्यू किया जा सकता है बिजनेस को। कौन करता है? जो पार्टनर्स हैं। पार्टनर कौन होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर? फ्रेंड्स एंड, इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स कंपनी कहते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ, एक मिनट बाद डिसएडवांटेजेस के बाद बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो भाई, जो शेयर्स है ना वो पब्लिकली सोल्ड नहीं हो सकते। सर ये शेयर्स क्या है? ये तो कोई नई बात आई है अभी अभी। सर क्या है? सर मैं कहता हूं, मैं जब एक कंपनी खोलता हूं XYZ लिमिटेड, तो ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरे जो ओनर्स है ना वो 20 से ज्यादा होंगे, 20 से ज्यादा होंगे। कितने तक होंगे सर? 50 तक होंगे। 50 से जैसे ही ज्यादा होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। ये बात याद रखना। ये ओनर्स की बात हो रही है, ओनर्स मतलब ये पार्टनर्स की बात हो रही है, या इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक ये रेंज है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या होता है जब मैं कंपनी खोल रहा हूं तो मैं तो ओनर हूं, मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, मैं ओनर हूं। मैंने बोला मैं एक बिजनेस खोलने जा रहा हूं, तो मैंने राब्ता किया अपने दोस्तों से। मैंने एक दोस्त को पकड़ा, उसको फाइनेंस के अंदर अच्छा था बहुत ज्यादा, ठीक है, वो फाइनेंस में बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने उसको बोला भाई फाइनेंस डायरेक्टर बन जाओ मेरी कंपनी के। उसने बोला ऑन। मेरे पास दो बंदे होगा। मैंने और बंदे पकड़े, मैंने और बंदे पकड़े, मैंने पार्टनर कर करके शेयर होल्डर जमा कर लिए, और उसको नाम दे दिया पीएलसी का। लेकिन 50 तक रख सकता हूं मैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 50 रख सकता हूं मैं, ये याद रखना। 50 ज्यादा नहीं रख सकता, 50 ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर। अच्छा फिर वही बात आ गई, शेयर्स क्या है? सर ओनरशिप होती है बिजनेस की, जो ओनर मैंने बात की ना, ओनर। बिजनेस की होती है ओनरशिप। इसको किया जाता है मार्केट में सेल। जो सेल किया जाता है वो किया जाता है थ्रू व्हाट? थ्रू शेयर्स। किसके थ्रू शेयर किया जाता है? शेयर्स के थ्रू सेल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा एक शेयर आपको 1%, कितना? एक शेयर आपको 1% ओनरशिप दे देगा। टू गेट 50% ओनरशिप मुझे 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और जैसे ही मैं 50% ओनरशिप खरीदूंगा, मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। ये सारी चीजें वो हैं जो भले आपके सिलेबस में इतनी गौर से नहीं है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, लीगल फॉर्मेलिटीज से क्या मतलब है? लीगल फॉर्मेलिटीज, सर दो चीजें चाहिए होती हैं बिजनेस सेटअप के लिए, ठीक है, जिससे हम कहते हैं ए ओ ए एम ओ ए। सर ये आपने इतना कुछ बोल दिया, ये एम ओ ए एंड ए ओ ए क्या है? सर एम ओ ए की बात जब हम करते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये तो हमें पता है। इसके अंदर आता क्या क्या चीजें? देखो इसके अंदर आपकी पांच छह चीजें आती है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपको इतनी आसानी से हर कोई नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें सिलेबस में हैं लेकिन इतनी डीप नहीं है, तो वो सब सब टीचर कहते हैं भाई टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे बढ़ो। ये एम ओ है। क्या है ये एम ओ ए? मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एम ओ ए। इसके अंदर नेम ऑफ द कंपनी आता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस आता है। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, टाइप ऑफ लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और तो और कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अमाउंट ऑफ इशू, शेयर कितने होंगे, शेयर आप कितने इशू करोगे मार्केट के अंदर, ये एमओए है। फिर आता है एओए। सर एओए क्या होता है? मैं दोबारा से यहाँ पे इसके क्लॉजेस लिख के बता रहा हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले तो एक बात देखना है, एओए का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सही है? क्या आता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले तो हमें शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर राइट को डिफाइन करना होता है। सर नहीं है सिलेबस का पार्ट, आगे बढ़े। डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स, डायरेक्टर्स की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, बताया जाएगा डायरेक्टर्स कौन है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एओए। सबसे बताएंगे डायरेक्टर कितने हैं, बिजनेस के डायरेक्टर्स कहाँ से हैं, उनकी सैलरी क्या है, कहाँ से मिलेगी उनको सैलरी, ठीक है। और इसके अंदर उनकी पावर्स भी बताई जाएंगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएंगी डायरेक्टर्स की। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, सर फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, उसके अंदर मुझे ना एक ओनर चेंज करना है, मतलब एक डायरेक्टर नया लाना है बिजनेस के अंदर, तो मैं जब तक वोटिंग नहीं कर सकता, सारे वोट नहीं करेंगे लोग जब तक ये वोट के थ्रू डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिफाइंड वोटिंग होगी इसके अंदर। इसके अंदर मीटिंग्स एंड प्रोसीजर्स भी होते हैं भाई। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, अगर इसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना तो आज सुन लो। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये कंडक्ट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बताने के लिए, बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। एओए और एमओए के अंदर कोई मसला? मैं यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जो कि एमओए वर्सेस एओए है। गिव मी अ सेकेंड। एमओए और एओए के अंदर कोई मसला है नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको गौर से देखना, इससे एक चीज समझ आएगी। एमओए और एओए समझ आ जाएगा सही तरीके से। ये लो, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? फीचर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पर्पस, फोकस, कंटेंट, लीगल रिक्वायरमेंट एंड अल्टरेशन। ठीक है, इसको एक दफा खुद पढ़ लेना, ये सिलेबस का इतने डेप्थ में पार्ट नहीं है। 3 मार्क्स का सवाल आ जाएगा मैक्सिमम, अगर आ भी गया। 8 मार्क्स से इसके ऊपर सवाल बन नहीं सकता, बनता भी नहीं है, तो इसको हम इतना डीप लेके नहीं जा रहे। समझा दिया काफी बेहतर तरीके से, ठीक है, वेल एंड गुड, आगे बढ़े।
सर अब हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएलसी। पीएलसी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही इसको होल्ड करेंगे, गवर्नमेंट होल्ड नहीं करेगी। ये मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक लिखा हुआ है तो मतलब पब्लिक। इस पब्लिक का मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली सेल होंगे। मतलब सर जो हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं जाते, मगर यहाँ के जाते हैं। क्यों जाते हैं यहाँ के? बिकॉज इसके जो शेयर होल्डर्स हैं ना वो 50 से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये 50 से ज्यादा होने की वजह से इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, जिसको हम कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज बाय शेयरिंग शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरी कंपनी का एक शेयर है 1 रुपये का, नहीं, मैं कहता हूँ मेरी कंपनी का एक शेयर है 0.1 रुपीज का। कितने रुपीज का? 0.1 रुपीज का। लेकिन मेरी कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं? मैं बोलता हूँ सर 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ शेयर है, मैं कहता हूँ सर 1 करोड़ शेयर हैं, तो मेरे पास का अमाउंट कितना अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। हमारे पास पूरे के पूरे 10 लाख रुपए जमा हो रहा है, राइट? कैलकुलेट करके देख लो पहले। एक जीरो उधर बढ़ जाएगा, एक जीरो उधर से कट जाएगा। इतना ज्यादा हमारे पास कैपिटल जनरेट हो रहा है। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज, फिर वही बात आ गई, लिमिटेड लाइबिलिटी। सर फिर वही बात आ गई, शेयर होल्डर्स हैं, मेरी कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर हैं? 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। अगर कंपनी डूब गई तो इन 1 करोड़ में से कोई 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, एक बंदे से भी कोई भी नहीं मांगेगा। हाँ, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। हाँ, कंपनी के डायरेक्टर्स पे केस हो सकता है। लेकिन अगर उनके जो बिजनेस एसेट्स हैं वो खत्म हो गए, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स क्या होते हैं भाई? जो ओन एंड कंट्रोल करता है बिजनेस, राइट? सारी मशीनें, सारी बिल्डिंग, सारी फैक्ट्रियां सब बेच दी, उसके बाद भी कुछ नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, ओनर को कोई कुछ नहीं कर सकता, अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। दो चीजें इसके अंदर बड़ी खास। एक तो भाई रिस्क ऑफ टेक ओवर। सर इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मार्केट में कोई बंदा 50% शेयर खरीद ले, ओनरशिप उसकी हो जाएगी। सर मतलब सर मतलब ये हुआ, मैं कंपनी का ओनर था, मेरे पास 49% शेयर्स थे, बाकी स्प्रेड आउट हुए थे, किसी के पास 1%, 2%, 3%, 10%, 12%, 15%, 2%, 3%, स्प्रेड आउट हुए थे, सबसे ज्यादा मेरे पास। जैसे ही 49 से किसी ने 49.1% ओनरशिप बाय कर ली, तो कंपनी का ओनर वो बन जाएगा। ठीक है। और ये एक्सपेंसेस भी होता है सेटअप के लिए। इसमें एक और मसला होता है। सर एक और मसला क्या होता है? एक एनुअल रिपोर्ट शो करनी होती है, किस चीज की? फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करनी होती है। तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को एक फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करनी होती है, जिसके अंदर वो अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, हर चीज बताते हैं। तो से इस ये डिसएडवांटेज क्यों है? कंपटीशन का नाम सुना है? कॉम्पिटिटर का नाम, आपके सब्स्टिट्यूट गुड का नाम। उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता चल जाता है कि भाई ये इतने रुपए का बेचता है तो इतना अर्न करता है, इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना ये आ रहा है। ये डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। फॉर हु? फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। आज तक का क्लास को यहीं रखेंगे, सिलेबस के ऊपर आ जाओ, एक दफा सिलेबस को देख लेते हैं हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं सिलेबस में। सर हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये क्या होती है? सर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इवेंचुअली, बट यहाँ लिखा है इसलिए बता देता हूँ। एक होती है फ्री मार्केट, एक होती है, दूसरी कौन सी होती है? फ्री मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट बेस्ड कौन सी होती है?
कम ऑन अवेश, क्या हो गया? थर्ड वन वॉज, एक फ्री मार्केट है हमारे पास, एक मिक्स्ड इकोनॉमी, एक प्लैंड इकोनॉमी है, और एक मिक्स्ड है। सर ये तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी मैंने यहाँ लिखी है सर, क्यों लिखी है आपने, इसका मतलब क्या है? सर हमारे पास जो है ना, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, मतलब टाइप ऑफ कंट्रीज है एक तरीके से। एक होती है फ्री मार्केट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल काम करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करती ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है। एक होती है प्लैंड, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है। एक होती है मिक्स्ड, जहां पे ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो हम यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये सब अभी, ये हम लोग एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी ट्रीट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिजनेस मिक्स्ड इकोनॉमी में कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, ठीक है? सही है, हमारा यहाँ तक का आज का काफी है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1.3, एंटरप्राइज, बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। ये पूरा करेंगे, उससे पहले क्लास का खत्म नहीं करेंगे, भले 40 मिनट से एक्सीड हो जाए, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, तो दूसरी क्लास आज हुई है, तीसरी में ये हो जाएगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 40, 45, 52, 56, 58, 58 टॉपिक्स है हमारे पास, और ये हमें 2 महीने में करना है, ठीक है? कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास का कोई भी सवाल हो, आस्क मी नाउ, आस्क लेटर। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर ही, और लिंक शेयर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, मुझसे आप पूछ लें अगर कोई सवाल है तो।